फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए वीडियो के साथ लोगों के लिए लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट वीडियो में जहां तक बताए थे उससे आगे मैंने 3 नंबर का 2 तक बता दिए थे। आज जो है 3 नंबर का 3 तक एक्सरसाइज 4.4 का 3 नंबर का 1 का 3 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर है 3 का 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, हम यहाँ पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है क्या एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करते हैं। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने को निर्माण करता है। तो प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। वो कुटीर उद्योग जो है वो किसी एक दिन जो खिलौने का निर्माण किया था उसमें कुल लागत जो है वो 750 रुपये लगा था। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें द्विघात बहुपद बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या जो ये जो दिया हुआ है सवाल, इसका क्या करना है, द्विघात समीकरण में सिर्फ लिखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको ज्ञात क्या करना है कि जो एक रोज जो है कुल लागत खिलौने की कुल लागत 750 रुपया था। उस दिन वो कुटीर उद्योग ने कितने खिलौने को निर्माण किया था, यही निकालना है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं माना कि कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित खिलौने की संख्या बराबर मान लेते हैं x है। तो कितना है कि माना कि कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित खिलौने की संख्या बच्चों क्या है, माने x मान लिए। अब इस दिन जो है कुल लागत कितना था, कुल लागत है 750 रुपया। तो एक खिलौने का कॉस्ट कितना होगा, कुल लागत कितना था, प्रश्न से कुल लागत कितना था, कुल लागत बराबर 750 रुपया। ये 750 रुपया कुल लागत है। कुल लागत 750 है तो कितने खिलौने निर्माण किया, x खिलौने निर्माण किया। तो एक खिलौने का दाम कितना होगा, एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो कुल लागत में यदि कुल खिलौने की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एक खिलौने की लागत हमें मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 20 रुपया में 4 खिलौना निर्माण किए। 20 रुपया में कितना किए, 4 खिलौने का निर्माण हुआ। तो एक खिलौने का कॉस्ट कितना पड़ा, तो टोटल रुपीज में क्या करेंगे, टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपया आएगा। तो एक खिलौने का जो निर्माण लागत होगा वो कितना हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ जो है कुल लागत कितना है, 750 है, कुल खिलौना कितना x है। तो एक खिलौने का कितना हो जाएगा, इसीलिए एक खिलौने का कुल लागत कितना हो जाएगा, कुल लागत हो जाएगा कि टोटल जितना रुपया लगा और उसमें डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल खिलौने की संख्या से, x से। तो ये रुपया निकल जाएगा। अब क्या कहा था क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खिलौने का जो मूल्य होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 55 रुपया में से यदि एक दिन में टोटल निर्मित खिलौने की संख्या को क्या किया जाए, घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। क्या कहता है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एक खिलौने का जो मूल्य होगा, पुनः इसमें कह रहा है आगे, एक खिलौने का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा कि 55 रुपया में से एक दिन में
कुल निर्मित खिलौने की संख्या को यदि घटा दिया जाए तो एक दिन में कुल निर्मित संख्या खिलौना कितना है, तो एक दिन में जो वो कुल निर्मित किया कितना किया, x खिलौना किया। तो 55 में से ये एक दिन में जो निर्मित खिलौने की संख्या है वो क्या हो जाएगा, घटा दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, एक खिलौने की संख्या। ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में जो कह रहा है, ठीक है। तो ये एक खिलौने का कुल क्या है, मूल्य, लेकिन यहाँ भी एक खिलौने का कितना मूल्य आया था, 750 आया था। ये भी एक खिलौने का मूल्य है और ये भी एक ही खिलौने का मूल्य है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, 750 बाय एक्स इक्वल टू हो जाएगा 55 माइनस एक्स। ये जो है x और 750 ये भी एक ही खिलौने का मूल्य है और ये भी एक ही खिलौने का मूल्य है। ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये x इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 55 माइनस एक्स या 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 25 तो कितना हो जाएगा 55, तो 55x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब टोटल को ही पट्टी लिया 750, ये 55 कौन सी में उधर प्लस में इधर माइनस में होगा, ये एक्स स्क्वायर उधर कौन सी में प्लस में इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर क्या बचेगा 0। अब इसी को सीधा कर लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा क्या, इसी फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो ये जो स्टेटमेंट कथन दिया हुआ था सवाल का, उससे मेरा क्या निकला, इस फॉर्म में निकल गया। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो जो x का वैल्यू होगा वो एक दिन में टोटल खिलौने की संख्या होगा। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब है 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, आ रहा होगा, वहाँ देखिए। हम यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 117 है। दो धनात्मक पूर्णांक है जिसका योग 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। क्या कहता है, हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। तो दो संख्याएं मान लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक संख्या x तथा दूसरी धनात्मक संख्या बराबर, या प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 117 है। तो पहला धनात्मक संख्या x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 117 में से हम पहली धनात्मक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी धनात्मक संख्या मिल जाएगा। तो 117 में से क्या करेंगे, पहली धनात्मक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगा। तो और क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग कितना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो मान ले छोटी संख्या कितना है x, पहली छोटी संख्या दूसरी बड़ी संख्या है। तो यहाँ लिख देते पहली छोटी धनात्मक संख्या तो दूसरी बड़ी धनात्मक संख्या। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या कितना है 117 माइनस एक्स। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है, वर्ग कर दिए। अब बड़ी संख्या के 4 गुने किसके, बड़ी संख्या के। तो बड़ी संख्या को क्या कर देंगे 4 से गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई इसको कीजिए, 28 अगर 44 1 46 468 होगा।
अब माइनस 4 गुना एक्स 4x, अब टोटल को ही पट्टी ले आइए, एक्स स्क्वायर, ये 4x इधर आएगा, उधर माइनस में, इधर प्लस में 4x, ये 468, उधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा 468 इक्वल टू 0 बन गया द्विघात समीकरण, ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू ये दोनों में पुट करेंगे तो वो मेरा बड़ी संख्या और छोटी संख्या मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका द्विघात समीकरण सिर्फ बनाना है। क्या बनाना है? सिर्फ द्विघात समीकरण। दोस्तों अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अब आए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे आ जाएगा, हम यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा, वहाँ देखिएगा आप लोग। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। एक कपड़ा का टुकड़ा है जिसका कीमत क्या है? 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता और इसकी कीमत 2 रुपये कम होती तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहता है। क्या कह रहा है? एक कपड़े का टुकड़ा है जो जिसका कॉस्ट है 200 रुपया, और यदि कपड़ा 5 मीटर और बड़ा रहता और कपड़ा का जो कॉस्ट है 2 रुपया कम रहता तो कपड़े का जो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मान लेते हैं कपड़े का टोटल मूल्य x रुपया, माना कि कपड़े का मूल्य कितना? x रुपया, नहीं कपड़े की लंबाई, रुक इसमें कट जाएगा, रुक, ताकि कपड़े का कुल लंबाई x मीटर है। कितना? x मीटर। मान लिए 200 रुपया, ये x मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना है? 200 मीटर। तो ये कपड़े का कुल मूल्य कितना है? कपड़े का कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य है 200 रुपया, यानी x मीटर कपड़े का कितना कॉस्ट है? 200 रुपया कॉस्ट है। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का कुल मूल्य कितना होता? 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा कितना? टोटल मूल्य में क्या करेंगे? टोटल लंबाई से डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर का निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 200, अब हो जाएगा x इतना रुपया। पुनः आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि कपड़ा 5 मीटर और लंबा होता। पुनः क्या कह रहा है कि यदि कपड़ा 5 मीटर और अधिक लंबा होता तो कुल लंबाई कपड़े का तब कितना होता? कुल लंबाई कितना होता? कुल लंबाई हो जाता, पहले कितना था? x था, पहले कितना था? x था। चलिए अब क्या कह रहा है? कुल लंबाई में, यानी कुल लंबाई क्या हो जाएगा? पुनः क्या होगा? देखिए पहले कपड़ा था x मीटर, अब कह रहा 5 मीटर यदि ज़्यादा कपड़ा होता, 5 मीटर क्या होता? ज़्यादा कपड़ा होता तो और कपड़ा का कॉस्ट 2 रुपया कम होता तो इसके मूल्य में क्या था? कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा? पहले x था, x मीटर कपड़ा था, 5 मीटर और बड़ा होता तो इसमें 5 मीटर ऐड कर देंगे तो ये 5 मीटर कुल कपड़ा हो जाएगा। अच्छा 5 मीटर कुल कपड़ा हो गया तो अब 1 मीटर का कितना लगेगा? 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? कपड़े का मूल्य क्या होगा? पहले तो इतना लगा था 200 रुपया में टोटल से डिवाइड किए थे 1 मीटर का, अब कपड़ा 5 मीटर बढ़ गया, 5 मीटर बढ़ा तो क्या होगा? अब कपड़े का मूल्य तो 200 टोटल रुपया लगा था और उसमें से टोटल लंबाई से डिवाइड कर देंगे तो x + 5 हो जाएगा। तो अब 1 मीटर का कितना हो जाएगा? 200 बटे x + 5 रुपया। तो अब देखिए पहले 1 मीटर का इतना रुपया था, अब 5 मीटर कपड़ा बढ़ा तो ऑटोमेटिक है कपड़ा का दाम जो है 1 मीटर का क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घटेगा। तो उसी के बारे में क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि पहले 1 मीटर का कितना लगा था? 200 बटे x रुपया। अब जो कपड़ा खरीदा कितना खरीदा? 5 मीटर ज़्यादा खरीदा, 5 मीटर ज़्यादा जो खरीदा तो उसको 2 रुपया मीटर में कम लगा, 2 रुपया कितना लगा? कम लगा। तो इसमें से पहले वाला मूल्य से 2 रुपया कम होगा ये बाद वाला मूल्य, तो 200 बटे हो जाएगा x + 5। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? पहले वाला मूल्य से 2 रुपया कम लगेगा ये, तो पहले वाला मूल्य में से ये बाद वाला मूल्य को घटाएंगे तो 2 रुपया बचेगा।
तो 2 रुपया बचेगा, यानी बाद वाला मूल्य से 2 रुपया मूल्य ये जो है अधिक इसमें लग रहा है। तो अब ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और x + 5 का एलसीएम हो जाएगा x × x + 5, x कट जाएगा, ये बचेगा। इससे ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 × हो जाएगा x + 5 माइनस ये कट जाएगा, x ऊपर चल जाएगा, तो 200 × x, तो 200x बराबर 2, या 200 × x तो 200x और 200 × 5 तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, माइनस 200x बाय क्या हो जाएगा x × x, x² x × +5 तो +5x बराबर 2। अब कितना है, ये 200x प्लस में, ये 200x क्या है माइनस में बच्चों, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा 1000 बचा, 1000। अब बाय क्या हो जाएगा x² + 5x बचेगा, 5x उधर कितना है 2। अब ये इधर डिवाइड में है तो पट्टी जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर क्या बच जाएगा बच्चों, इधर बचेगा 1000, तो ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2x तो 2x² और 2 × 5x तो क्या हो जाएगा 5 × 2 10x हो जाएगा। ये 1000 को उधर लेके चल जाओ, क्या बचेगा 2x² + 10x, ये प्लस में इधर, उधर जाएगा माइनस में 1000, या इस सब को ही पट्टी लिख लेते हैं, इसको उधर उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, 2x² + 10x माइनस 1000 = 0, या तो इस फॉर्म में या इसमें 2 सब में कॉमन है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x² + 10 में लेंगे 5x माइनस 1000 में 500 बचेगा बराबर 0। ये 2 इधर गुना में उधर चल जाएगा भागा में, तो इधर क्या होगा x² + 5x माइनस 500 बराबर 0/2 हो जाएगा, या x² + 5x माइनस 500 बराबर 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। तो ये मेरा द्विघात बहुपद आ गया, यही कह रहा था, इसी रूप में द्विघात बहुपद के रूप में निरूपित करने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते बच्चों कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। थैंक यू।